हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 8 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो नराई है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है कलिकेश सिंह देव को बनाया गया है। तो इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये अभी जो कलिकेश सिंह देव है नेशनल राइफल एसोसिएशन का, इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। इनका जो पद है 4 साल तक बना रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है क्या? ये एक शूटिंग खेलों की गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1951 में हुई है और जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और प्रेसिडेंट कौन बनाए हैं? कलिकेश सिंह देव बनाए हैं। उसके साथ साथ कुछ और कमीशंस भी हैं जिनके जो विशिष्ट हैं उनको भी देखते हैं। जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें हैं। सतर्कता जो आयुक्त हैं वो अरविंद कुमार हैं। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई के हैं प्रवीण कुमार हैं। मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं हीरालाल सामरिया है 12वें। निर्देश इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो है पराग जैन। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सदानंद वसंते दाते। और प्रभारी निदेशक परिवर्तन निर्देशालय के ईडी के राहुल नवीन। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के हैं अनुज कुमार शर्मा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विश्व के सबसे युवा फेडे जो शतरंज खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है। तो हाल में हुआ क्या है, कहाँ से ये? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। उन्होंने कीर्तिमान मात्र 3 वर्ष 7 महीने 20 दिन में उम्र में ये हासिल किया है। उन्होंने अनीश सरकार का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 2024 में 3 वर्ष 8 महीने 19 दिन की उम्र में ये रेटिंग हासिल की थी। अगर हम फेडे की बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? आर्किड दोराविच। और जो स्थापना है 20 जुलाई 1924 में हुई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पद तालिका में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान लिया है? तो उसका जो राइट आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो सबसे ऊपर कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगर हम कुल पदक की बात करें 67 और स्वर्ण पदक कितने लिए हैं? 42। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो जलंधर में है वो 78 पदक और स्वर्ण पदक कितने हैं? 32। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो इन्होंने 72 पदक, बट जो स्वर्ण पदक हैं वो 32 पदक इन्होंने अपने नाम की है। अब क्वेश्चन ये है कि खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो एडिशन है ये कौन सा था? ये 5th एडिशन था जिसकी तिथि 4 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चली है। मेजबान राज्य जो रहे हैं राजस्थान के 7 शहर रहे हैं: जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। और उनका शुभाकर क्या था? खंबागणी। और प्रतियोगिता खेल जो है 23 पदक खेलों में से जो एक प्रदर्शन खेल खो खो में हुआ था 2025 में पहली बार। यहाँ पर वॉलीबॉल और साइकिलिंग जैसे आदि खेल भी शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक हाल में ही अभ्यास हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति अभ्यास हुआ है। तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2025 हुआ है जिसका 5th एडिशन हुआ है। ये अभ्यास 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन इसका जो आयोजन किया गया है वो राजस्थान के महाजन फील्ड जो फायरिंग रेंज में हो रहा है और इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग और आपसी तालमेल को बढ़ाना रहेगा। उसके साथ साथ कुछ और भी अभ्यास हुए हैं जैसे कि 19वां सूर्य किरण एक्सरसाइज 2025 भारत और नेपाल में। 11वां मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2025 भारत और श्रीलंका में। अजय वॉरियर 2025 भारत यूनाइटेड किंगडम में। गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस में। पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 भारत त्रिसेवा, मतलब ये तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनको मिलाकर। त्रिशूल 2025 ये भी भारत त्रिसेवा है। उसके बाद ओशियन डेक्स जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2025 भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। जीमैक्स जो एक्सरसाइज 2025 भारत और जापान में। 5वां समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2025 की जो टॉप 100 जो कॉरपोरेट स्टार्टअप जो स्टार लिस्ट है उसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो उसका नाम है भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। अब क्वेश्चन क्या है? भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसकी स्थापना 24 जनवरी 1976 में हुई है 76 में। और इसका काम क्या है? प्रमुख तेल और गैस की कंपनियों में से एक है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, शोधन और वितरण करती है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस एआई कंपनी में निवेशक और जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो उसका नाम है पेरिस्पेक्सिलिटी, जो है उसके वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है पेरिस्पेक्सिलिटी जो एआई है उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि एक एआई निवेश है। रोनाल्डो ने रोनाल्डो हब नाम का एक कस्टम एआई असिस्टेंट भी लॉन्च किया है। इस हब में उन्होंने उनके व्यक्तिगत की दो लूप जो तस्वीरें हैं और करियर से जुड़े सवाल जो है उपलब्ध किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाल में ही जो नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको देखते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, इंग्लिश प्रीमियम लीग ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन, और पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दीपिका पादुकोण, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला, लिवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज, नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलाद सोमन, मानसिक स्वास्थ्य और राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभिनव बिंद्रा, और जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शाहरुख खान और काजोल ने किस फिल्म की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? तो उसका नाम है DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो जो शाहरुख खान है और काजोल ने लंदन में लेस्टेर जो स्कायर में एक कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति उनके प्रसिद्ध फिल्म DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर आधारित है। DDLJ भारतीय सिनेमा का सबसे लोकप्रिय और लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म के 30 साल पूरे होने के अवसर पर यह सम्मान उनको दिया गया है। उसके साथ कुछ और भी प्रतिमाएं हैं जिनको अभी जो सुर्खियों में रही हैं, जैसे भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है गोवा के कैनकोना स्थित में संसाधन कोर्णक पोटोली जीवोत्तम मठ में। रविंद्र नाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पपारी चिचवाड़ा में, और सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम, बाडोफा उपेंद्र ब्रह्मा की जो प्रतिमा नई दिल्ली, महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में, पौंठी श्री रामलुलु की 58 फुट की प्रतिमा अमरावती, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पोंगमा तोसो झील के किनारे लद्दाख सेना द्वारा, और महात्मा गांधी की प्रतिमा टोक्यो में, अहम जनरल लाचित बरफूनू की जो 125 फुट की जो कांस्य प्रतिमा है पूर्वी असम के जोरहाट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो हरियाणा में पंचकुला में किया गया है। तो 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो महोत्सव है पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया। यह 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चला है, और महोत्सव का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस बार महोत्सव का जो विषय था वो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए रखा गया था। उसके साथ साथ कुछ और उत्सव भी मनाए गए हैं, जैसे मांगीसार बगवाल उत्सव 2025 उत्तराखंड, सगाई महोत्सव 2025 मणिपुर, हॉर्निबिल महोत्सव 2025 नागालैंड, रण उत्सव जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव 2025 कोलकाता में, 44 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में, निगोल चोकोबा उत्सव मणिपुर में, मेरा होंगरा चोकबा उत्सव 2025 मणिपुर में, कुटीबहू त्योहार असम में, अम्बोची मेला जो 2025 असम के अंदर मनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उनका जो राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी फीफा के बारे में देखते हैं। जो इसका अब की बार एडिशन होगा वो 23 एडिशन होगा। मेजबान देश रहेंगे अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, और समय अवधि 11 जून से चलेगा और 19 जुलाई तक चलेगा। पर जो टीमें हैं वो 48 होंगी। पहले कितनी होती थी 32, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है 48। मैचों की संख्या 104 रहेगी। होस्ट शहर रहेंगे 16, जिसमें 11 अमेरिका में होंगे, 2 कनाडा में और 3 मैक्सिको में होंगे। अगर हम फीफा के 2026 के विश्व कप के 3 शुभांकरों की घोषणा की है। अमेरिका ने क्लच की, कनाडा के मैपल की और मैक्सिको ने जैगुआर की शुभांकर की घोषणा की है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अर्थ समिट 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो वो गांधीनगर गुजरात के अंदर हाल में ही किया गया है। कुछ और कॉन्फ्रेंसें और कुछ समिट भी हाल में ही हुए हैं, उनको भी एक नज़र डालते हैं। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट जो कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग मेघालय में, जो 60वां डीजीपी आईजीपी जो सम्मेलन है रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। 44 जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है 2025 नई दिल्ली। G20 जोहान्सबर्ग समिट जो है दक्षिण अफ्रीका में। 30वां जो CIA साझेदार शिखर सम्मेलन है विशाखापत्तनम में। भूमि व आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में। 7वां फ्यूचर फूड फोरम जो है दुबई में। विश्व खाद्य आहार जो सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन कोलकाता में। 68 जो राष्ट्रमंडल सांसदीय सम्मेलन है ब्रिजटाउन बारबाडोसा में हुआ है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, तो उसका जो राइट आंसर है 21 तोपों की। ऐसा क्या हुआ है, तो राष्ट्रपति जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 4 से 5 दिसंबर वो 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं। इस दौरान 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में, आपको ये भी याद रखना है कहाँ पर हुआ है, राष्ट्रपति भवन में उनको 21 तोपों की सलामी देकर और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है क्या, तो आपको याद होना चाहिए कि तोपों दाकर सलामी देना जो है वो सेना में किसी भी सम्मान प्रदर्शन से कम नहीं है। तोपों को सलामी कब दी जाती है, या तो किसी का स्वागत हो रहा है, या खुशी है, या अंतिम विदाई है। 21 गन का सैल्यूट भारत में दिए जाने वाले सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान में से एक है। अगला क्वेश्चन, महिला शांति और सुरक्षा सूचक WPS 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या रही है, तो भारत की रैंक 131 रही है। 2024 में कितनी थी, 2024 में भी 131 ही थी। तो देश की जो रैंक है उसकी सूचना के साथ और सूचक के साथ 0.6 जो अंक मिले हैं, जिसकी वजह से भारत का स्थान जो है 131 है। अगर हम टॉप देश की बात करें तो डेनमार्क सबसे ऊपर है, और लास्ट कंट्री की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे नीचे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, SBC का जो नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो उनका नाम है ब्रैडन नील्सन जो है, उनको इनका अध्यक्ष चुना गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बैंक कौन सा है, इसका पूरा मतलब है कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1865 ब्रिटिश हांगकांग में की गई थी। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगर हम बात करें इसका जो चेयरमैन है किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम ब्रैंडन निकोलसन है। ये पहले अंतरिम अध्यक्ष हैं और अब स्थायी रूप से पहले जिम्मेदारी संभालेंगे। उसके बाद हाल में ही हुई नियुक्तियों को भी देखते हैं। डॉक्टर राजीव रंजन एशिया अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष। डैनियल कुट्रूज जो है IMF के प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक। राघव गुप्ता जो है ओपन AI के भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के शिक्षा प्रमुख। अब अमर सुब्रमण्यम एप्पल AI के जो वाइस प्रेसिडेंट। क्रिस्टिन कॉविट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO। क्रिस्टिना जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निर्देशक बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है इजराइल का जो खुफिया एजेंसी का निर्देशक उन्हें नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसी कौन सी है, भारत की रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमेरिका की CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम की है M16 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। रूस की है जो SB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। चीन की है MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। इजराइल की है मोसाद। पाकिस्तान की है ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। कनाडा की है CSIS कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो ये कब हुआ है, ये 14 से 27 नवंबर 2025 भारत मंडपम में हुआ है। थीम क्या थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और भागीदार जो राज्य थे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। और फोकस स्टेट कौन सी थी, झारखंड उनकी फोकस स्टेट थी। उसके साथ साथ भारत देश में जो अलग अलग मेले मनाए जाते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश। लक्ष्मी मेला राजस्थान सीकर। श्रावणी
मेला देवघर झारखंड, हमसीम गोम्पा मेला जो लद्दाख, मैदराम जत्रा मेला तेलंगाना, कुंभ के बाद ये सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेला हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक, पुष्कर मेला राजस्थान, नौचांदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश, सोनपुर पशु मेला बिहार, पासीघाट कुंभू मेला अरुणाचल प्रदेश, कृषि विज्ञान मेला 2025 नई दिल्ली, माधवपुर मेला गुजरात, 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली, सरस मेला जम्मू कश्मीर, माघी मेला पंजाब, झींग मेला पंजाब, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उदयपुर जम्मू कश्मीर और अम्बुची मेला असम के अंदर मनाया गया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि कौन सी सेना कब स्थापित की गई थी। जैसे कि ये फॉर अ नॉलेज, भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है 15 जनवरी को, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी 4 दिसंबर, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर, सीमा सुरक्षा बल जो है 1 दिसंबर 1965, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है CRPF 27 जुलाई 1939, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 10 मार्च 1959 और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है 24 अक्टूबर 1962, सशस्त्र सीमा भी जो बल है स्थापना 20 जो दिसंबर 1963, स्थापना दिवस मनाया जाता है 31 दिसंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है 16 अक्टूबर 1984, असम राइफल 24 मार्च, जबकि स्थापना जो हुई है 1835 में हुई है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।